नमस्कार किसान भाइयों। हाइब्रिड प्रजातियों की किसान भाई आजकल बुआई करना काफ़ी पसंद करते हैं। आप में से कुछ किसान भाइयों ने हमसे पूछा था, सर US 382 और US 362 में से कौन सी प्रजाति हमारे लिए उचित रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम दोनों वैरायटियों के बारे में कुछ खास जानकारियाँ आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन सी प्रजाति आपके लिए उचित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं US 382 के बारे में। US 382 जो है, इसकी पकने की अवधि 128 से 130 दिन है। पौधे की हाइट 110 सेंटीमीटर होती है, यानी मध्यम बौने आकार की सीड्स है, तो इसको गिरने की संभावना इसमें थोड़ी कम होती है। दानों की संख्या प्रति बाली में 300 से 350 तक होती है। कल्लों की संख्या की बात की जाए तो 25 से 30 तक कल्ले एक पौधे में निकल आते हैं। उत्पादन की बात करें तो आपको 28 से 30 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन भी मिल जाता है। इसकी कुछ खास बातें हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका तना मजबूत होता है, बौना पौधा होता है, इसलिए गिरने की संभावना काफ़ी कम होती है। कम पानी भी यदि आपके क्षेत्र में रहता है तब भी आपका काम चल जाएगा। ब्लास्ट रोग जो अक्सर धान की फसल को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो ब्लास्ट रोग की प्रतिरोधी किस्म है। चावल मध्यम मोटा और लंबा होता है और खाने में कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं ठीक ठाक होता है। मैंने इस वैरायटी का चयन किया है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। बाकी यदि आप इसको लगाना चाहते हैं बिक्री के लिए तो आप इसको लगा सकते हैं। उत्पादन कुल मिलाकर के ठीक ठाक मिल जाता है। दूसरी प्रजाति जो आपने पूछा था US 362, तो US 362 की पकने की अवधि 130 से 35 दिन है, यानी 382 जो है उससे थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, लेकिन 4-5 दिन का अंतर जो है कोई विशेष मायने नहीं रखता है। पौधे की लंबाई में काफ़ी अंतर है, क्योंकि US 362 की पौधे की लंबाई 125 सेंटीमीटर तक होती है, जो काफ़ी लंबा पौधा हो जाता है, और लंबा पौधा होने के कारण गिरने की संभावना US 382 से अधिक रहती है, यानी फसल आपकी गिर सकती है। और आपको पता है जो फसल गिर जाती है तो उत्पादन आपका कम हो जाता है और कटाई आदि में भी दिक्कत होती है। अब दानों की संख्या प्रति पौधे की प्रतिबाली की बात की जाए तो इसमें 400 से 500 दाने प्रतिबाली में निकल आते हैं। हाँ, नीचे का भाग कुछ खोखला रह जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पैदावार की बात की जाए तो US 382 से कुछ अधिक पैदावार होती है, क्योंकि US 382 से हल्का मोटा दाना इसका होता है, तो इसलिए इसकी पैदावार 30 से 35 कुंतल तक प्रति एकड़ निकल जाती है। इसकी भी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। ये प्रजाति झुलसा प्रतिरोधी है और सूखा प्रतिरोधी प्रजाति है। बाकी ब्लास्ट रोग इसमें लग सकता है। एक चीज़ दोस्तों और जो है, जो आज की हाइब्रिड प्रजातियों की सबसे बड़ी कमी हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड प्रजातियों में अक्सर जो है हल्दी रोग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोनों प्रजातियों में हल्दी रोग लगता है, मैंने सीधे खेतों में जाकर के देखा है। तो हल्दी रोग से बचाव के आपको उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो हल्दी रोग से आपका काफ़ी अधिक नुकसान होता है। अब US 382 362 में से आपको कौन लगाना चाहिए, तो ये जो कुछ बातें हैं इनको ध्यान में रखते हुए आप दोनों में से कोई एक वैरायटी चयन कर सकते हैं। थोड़ी कम अवधि में पकने वाली यदि आपको प्रजाति चाहिए तो 382 ले सकते हैं। छोटा पौधा चाहिए, गिरने की समस्या से बचाव करना चाहते हैं, तब भी 382 बेस्ट रहेगी। और उपज ठीक ठाक मिल जाती है 30 कुंतल तक, तो उसके लिए आप दोनों प्रजातियों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लास्ट रोग यदि आपके क्षेत्र में ज़्यादा लगता है तो आप US 382 का सेलेक्ट कर सकते हैं। कम पानी में भी ये प्रजाति हो जाती है, लेकिन सूखा प्रतिरोधी नहीं है। तो US 362 उन किसान भाइयों के लिए ठीक रहेगा जहाँ पर थोड़ी बरसात ज़्यादा होती है। और वैसे तो सूखा प्रतिरोधी किस्म है, लेकिन लंबी अवधि की किस्में यदि सूखा प्रतिरोधी भी होती हैं तब भी हमने देखा है कि उसमें ब्लास्ट जैसी समस्या देखने को मिलती है। और ब्लास्ट रोग यदि लग जाता है तो, या सूखा रोग लग जाता है तो काफ़ी अधिक नुकसान होता है। वैसे 1-2 सिंचाई से आपका काम चल जाएगा, तो US 362 आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। क्योंकि पौधे की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये प्रजाति गिर सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दानों की संख्या अधिक होती है, लेकिन ऊपर की कुछ बाली हल्का खोखली रहती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी झुलसा प्रतिरोधी किस्म है, तो यदि आपके क्षेत्र में झुलसा रोग की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, जहां पर अक्सर पानी रुक रुक के गिरता है या कुछ दिनों तक नहीं गिरता है, या बलुई मिट्टी होती है जहां पर बरसात होने के कुछ समय के बाद पानी फिर से देने की आवश्यकता होती है,
तो ऐसे क्षेत्र के लिए आपको US 362 वैरायटी सही रहेगी। अब आपके क्षेत्र में मिट्टी कैसी है, कैसी बरसात होती है, इस बात का ध्यान रखकर दोनों में से जो वैरायटी आपको उचित लगे उसका चयन कर सकते हैं। वैसे वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी हैं, आपके लिए अच्छी रहेंगी। धन्यवाद।